हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर और मैं पैसों के बारे में बात करने के लिए हाजिर हूं। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एक हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो सारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग होते हैं जो गरीब होते हैं या एवरेज होते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी कि पैसे की समझ बताई जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बोला था और उनके कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया था कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर बनते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पैसा है और कहाँ पे हम लोग आते हैं, वो हमने देख लिया। अब जो सक्सेसफुल आदमी है ये तो जान गए आप बिजनेसमैन से बनेगा या तो इन्वेस्टर से बनेगा। ये दो कैटेगरी में ही सबसे अमीर लोग आते हैं। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि शुरुआत वो जॉब से करें और अपना सफ़र जाके इन्वेस्टर पे ख़त्म करें। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक ये भी बोलना था कि लोग, गरीब लोग जो हैं, वो पैसे को हर बुराई का जड़ मानते हैं, कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है, उसी के कारण लोग ऐसे करते हैं, करप्शन होता है, चोरियां करते हैं या जो भी है। अमीर का मानना था, जो उसके उसकी स्टोरी पता है ना, ये आपको थोड़ा सा दूं बैकग्राउंड। ऐसा है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो किताब लिखी उसमें दो फायदर बताए, ऐसे हो था नहीं उनका। एक उसके खुद के पिता हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और वो हमेशा कहते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ और खूब मेहनत करो और आप कामयाब बन जाओगे। और वो खुद भी यही नियम फॉलो करते थे। वो भी एजुकेटेड थे, अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाहते थे। उसका एक दोस्त है जिसके फादर बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है, तो ये अपने दोस्त के साथ जाता है। तो उसके फादर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उल्टा बोलते थे कि पढ़ना, अमीर बनना है तो ऐसा एजुकेशन का नहीं, वो बोलता पैसे कमाने की कुछ वो सिखाता था, मतलब वो। पर ये समझ जाओ कि अमीर फादर बिल्कुल अनएजुकेटेड है, और जो इसके फादर बोलते थे एग्जैक्ट उसका उल्टा बोलता था। मतलब ये बोलते थे बहुत पढ़ो, वो बोलता था मत पढ़ो। ये बोलता था हार्डवर्क करो, वो बोलता था हार्डवर्क बिल्कुल मत करो, ऐसे। तो अमीर फादर ये बोलता था, गरीब फादर क्या बोलता था? पैसा ही सारी बुराइयों का जड़ है। अमीर फादर ये बोलता था कि गरीबी ये सारी परेशानियों की जड़ है। अब इसको होता था कि मैं बात किसकी मानूं, मेरे को तो पैसा बनना है, मेरे को सक्सेसफुल बनना है। तो वो देखता था मेरा फादर तो कभी बना नहीं यार, इसको मान के मतलब नहीं है, ये जो बोलता है पर इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये गलत है। मैं मानूंगा तो अपने अमीर फादर को, जो उसके दोस्त का फादर है एक्चुअल में, वो जो बोलता है मानूंगा। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटी नहीं देके और पैसे बनाने के पीछे पड़ता है। और इसने ये क्वाड्रेंट बनाया जो बहुत टेरिफिक है, बड़े आसानी से एक आदमी समझ सकता है। अब उसके बाद क्या है कि पैसा बनेगा तो कहाँ से? आज का जो टॉपिक होगा कि मतलब आप समझ गए बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो अपने पास पैसा ही नहीं है ना यार। अपन करोड़पति होते तो काय को इतना आज पैसे के बारे में बोलते हैं। तो पैसा बिना पैसे के कैसे कर सकते हैं और क्या क्या बिजनेस की खूबी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड होता नहीं। बिजनेस से डरते क्यों हैं लोग, इन्वेस्टर से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने कभी किया ही नहीं है बिजनेस। तो हम करेंगे तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, हम जानते हैं। और जॉब आसान रहता है, गए और बस महीने के एंड में सैलरी आ जाएगी। बिजनेस नहीं चला तो इनफैक्ट ऐसा है कि 100 बिजनेस अगर स्टार्ट होते हैं तो शुरू के 3 साल में 80% बिजनेस बंद पड़ जाते हैं, और 10-15% बिजनेस 5 साल तक में बंद पड़ जाते हैं। बहुत कम, मतलब 2% ऐसे बिजनेस हैं जो अपनी 20 साल से ज़्यादा कंपनियां जिनकी चलती रहती हैं। तो इसका मतलब हालात तो बड़े ख़राब हैं, मतलब आप भरोसा ही नहीं है, कंपनी डूब जाएगी मतलब। तो ये हमेशा हम देखते हैं बोर्ड चेंज होते रहते हैं, कंपनी आती है, बैंकरप्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो कुछ प्रिंसिपल हैं जिस पे अगर कोई काम करे तो वो बिज़नेस कर सकता है। तो पहला प्रिंसिपल है कि आप जो भी बिज़नेस करें उसमें बहुत कम ओवरहेड रखें। कमाई हो ना हो, लोग क्या करते हैं, बिज़नेस दिमाग में आया, मेरे पास समझो 10 लाख है, मेरे को अभी बिजनेस करना है, दिमाग में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख मेरे पास है, 20 लाख रिलेटिव से मांगूंगा कि दो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, मैं देखो अभी क्या कर डालूंगा, 20 लाख बैंक के पास जाके लूंगा, 10 लाख दोस्तों से लूंगा, 60-70 लाख का मैं कैपिटल क्रिएट करके मैं बोलूंगा धंधा चालू करता हूँ। मेरा खुद का 10 लाख था, मुझे पता था कि मेरे पास इतना यूनिक, इतना टेरिफिक आइडिया है, मैं करूँगा और उससे फिर हर महीने मेरी इतनी कमाई होगी, मैं 3 साल में सबको दे देंगे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। अपन इतना सब ले लेते हैं, इतना इंटरेस्ट चालू हो जाता है, फिर आपको एक ऑफिस चाहिए, 2-4 काम करने वाले चाहिए, मतलब ओवरहेड आपने बढ़ा लिया महीने का 50,000 1 लाख का, पर अभी धंधा होगा नहीं होगा उसका भरोसा नहीं, और फिर उसमें डूब जाता है आदमी। और जो फटका बैठता है तो ज़िंदगी में कान पकड़ लेता है, भाई सब कुछ करूँगा बिजनेस नहीं करूँगा। इसलिए लोग बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो
पहला वसूल है उसका कि लो ओवरहेड, मतलब आप बिल्कुल, अगर आपके पास 5 लाख है तो 1 लाख का धंधा डाल के चालू करो, क्योंकि कुछ अप एंड डाउन आ गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ लफड़ा हुआ तो आप सर्वाइव कर सकते हो। कोई भी धंधा करने में कम से कम 100 दिन लगते हैं सीखने में, 3 महीने तो आपको सीखने में जाते हैं, और 1000 दिन लगते हैं कमाने में। मतलब 3 साल आपको लगेंगे पैसे कमाने में, या टिक गए तो उसके बाद कमाने में, और 3 महीने तो कम से कम आपको उसके ABCD उसके है ना समझने में जाएगा सब। तो और 1 साल में बोलते हैं ब्रेक इवन पहुंच जाओ, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हमें पहले से पता रहनी चाहिए, ना कि हम रातों रात ऐसे ये है एकदम से जम नहीं मारना चाहिए। तो ओवरहेड एकदम कम रखो। अब उसके बाद है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ते रहे फिर बढ़ाओ, मतलब जो कमाई है उसका 10% वापस धंधे में डालते रहो, पर शुरू में एक इनिशियल अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ मत आओ। सेकेंड चीज़ ये, बिजनेस वो करो जो FMCG सेक्टर में हो। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जो रोज की चीज़ें हैं, जैसे साबुन हो गया, नहाने का हो गया, खाने का हो गया, ये रोज लगने वाला है। साबुन अपन रोज लगाएंगे, कपड़े अपन रोज धोएंगे। अभी रिसेशन है, दिक्कत है, कोरोना का टाइम है, ये टाइम पे तो मैं कार नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कपड़ा तो चाहिए, खाना तो चाहिए। और कार मैं लूँगा तो एक बार कितने लूँगा, कम से कम 5 साल में एक कार लूँगा, लेकिन साबुन हर महीने लगने वाला है। और ऐसा रहता है कि वही ब्रांड का साबुन अपन यूज़ करते हैं, एक बार टेस्ट लग गया, ये तेल अच्छा, ये साबुन, ये शैम्पू वो यूज़। पर कार ऐसा नहीं होगा कि जो कार मेरी थी वही कार मैं ज़िंदगी भर लूँगा। किसी के पास 2 कार है तो एक ब्रांड की नहीं रखेगा वो, या तो उसको अपग्रेड करेगा। मतलब ज़िंदगी में मैंने एक ही बार एक कार को लेना है, सोच के लो। तो वो धंधा का क्या सिक्योरिटी है, रिपीट नहीं होता है ना वो बिजनेस। एक बार आप लेते हो और सेम ब्रांड का 4 कार है तो चारों नहीं रखते, तो ये बड़ी मुश्किल बात है। और जब आप FMCG की बात करते हो, बंदा वही चीज़ लेता है। तो ये चीज़ समझना है, जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसी के बिजनेस में रहो, जो बार बार लगती है। तो FMCG का धंधा करना है। उसके बाद ऐसा है कि धंधा एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं होनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अभी टाटा है, वो टाटा कार बनाता है, ट्रक बनाता है, वो नमक भी बेचता है, टाटा चाय पत्ती भी बेचेगा, टाटा का प्लेन के पार्ट से लेके कितने तो भी 200-250 टाइप की कंपनी है। TCS भी है उसका, तनिष्क भी है उसका, वो बाकी भी जगह इन्वेस्ट करता रहता है। तो आप देखो कि वो लोग कितना डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, कि मान लो कि मेरा नमक नहीं चल रहा है, चाय पत्ती चलेगा, चाय पत्ती नहीं चल रहा है, ट्रक चलेगा, ट्रक नहीं चल रहा है, कार चलेगा, कार नहीं चलेगा। तो सब जगह पैसा डालते हैं। सेम रिलायंस का है, वो रिलायंस फुटप्रिंट भी आएगा, रिलायंस सब्जी भी बेचेगा, रिलायंस ऑयलिंग में भी है, रिलायंस मोबाइल में भी है, रिलायंस, मतलब ये लोग डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। और अपना क्या रहता है ज़िंदगी में, एक सोर्स ऑफ इनकम। मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी आती है, कल को कुछ हो गया रोड पे आ गए भाई साहब, या एक ही बिजनेस पकड़ के बैठे हैं, यही सब कुछ है। कल को कुछ हो गया, कुछ चेंज हो गया, गए। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि आज जो नया वर्जन आता है, कोई चीज़ आती है, 1 साल में नहीं तो 3 साल में वो पूरा आउटडेटेड हो जाती है, कोई पूछता ही नहीं उस चीज़ को। कभी हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, CD आई, अभी पेन ड्राइव आई, अभी तो सब क्लाउड में हो रहा है, एंड देन कितना फास्ट हो रहा है। तो आप देखो कि बिजनेस मतलब कैसे हम टिक पाएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है अपने जो इनकम को। एक ही सोर्स ऑफ, मान लो एक टंकी है तो एक नल से पानी नहीं भरना चाहिए, 3-4 जगह से आना चाहिए। ये एक और प्रिंसिपल आपके बिजनेस के साथ लागू होना चाहिए। और एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं कि वो जो आपकी इनकम है वो रेजिडुअल इनकम होनी चाहिए, रॉयल्टी इन नेचर होनी चाहिए, कि काम एक बार करो और इनकम बार बार आए। तो वो पैसा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप काम करते हो पैसा आता है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी, आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर वो ऑपरेशन करेगा, उसको 2 लाख मिलता है, लेकिन ऑपरेशन बंद, मान लो वो खुद कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो 10 दिन बीमार है, तो उसका क्लिनिक नहीं चलेगा, उसकी इनकम 0 हो जाती है। बट कोई राइटर है जिसने कोई बुक लिखी है तो उसकी रॉयल्टी आती है, कोई सिंगर है उसकी CD है। अभी किशोर कुमार नहीं है बट अमित कुमार को रॉयल्टी आ रही है उसके। आज भी वो मेरे वतन के लोगों गाने की रॉयल्टी आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये लोग ले रहे हैं। तो इन्होंने काम एक बार किया, पैसा बार बार आएगा। शोले पिक्चर आज भी आएगी, वापस से पैसा बनाते हैं वो लोग। ऐसा कोई काम करो कि बार बार पैसा आए, ये बहुत अच्छा रहता है। ये एक तरीका है, ये आपके बिजनेस पे लागू होना चाहिए। और एक कि आपकी फिजिकल एबिलिटी से कभी इनकम ना आए। जो आपकी फिजिकल एबिलिटी से आती है, आप बहुत अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि भगवान ने ना आपके ऊपर लिमिट, आप 2 हाथ 1 दिमाग से कभी अमीर नहीं बन सकते।
चलो ये बहुत अच्छा मेरा जो पंच लाइन है बता दिया कि एक दिमाग दो हाथ से कोई धरती का आदमी अमीर नहीं है। जो भी अमीर है उसके लिए लाखों हाथ, मतलब आप जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेशन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट देखोगे, गूगल देखोगे, फेसबुक, तो इनके एम्प्लॉय उतने ज़्यादा हैं। मतलब सनत अगर मैं आज दिन में काम करूं तो 10 घंटा मैं काम कर सकता हूं, पर अगर टाटा है तो उसके 10,000 एम्प्लॉई हैं, 10 घंटा काम करते तो 1 लाख घंटा वो एक दिन में काम करता है। मैं पूरी ज़िंदगी में 10 घंटा कर करके 1 लाख नहीं कर पाता, और वो एक दिन में करता है। इसलिए वो पूरी, मैं जो जितना ज़िंदगी में कमाऊंगा टाटा एक दिन में कमाता है। पर क्या वो ऐसा काम करता है जो कोई भी कर सके? जरूरी नहीं कि टाटा ही करेगा तो चलेगा। तो काम ऐसा होना चाहिए जो कोई भी कर ले, आप हायर कर सको। वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। अभी चित्रकार है तो वो कोई चित्रकार ही अमीर क्यों नहीं बना दुनिया में? क्योंकि वो चाहे जिसको रख के पेंटिंग नहीं बोल सकता करते बैठ, उसको खुद को ही करना है। तो जब वो करेगा तो उसको मिलेगा, नहीं कर पाएगा तो इनकम जीरो है। तो कितना भी महान हो जाए उसका बहुत सक्सेस का रेट बहुत कम रहेगा। बट एक एवरेज आदमी भी है पर 10 लोगों को हायर करके, क्योंकि आप अमीर कैसे बनते हो इसका सीक्रेट सिंपल है कि आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम कितना काम होता है। अगर कोई दुकान 3 घंटे खोलेगा और एक आदमी 5 घंटे खोलेगा और एक 10 घंटे खोलेगा, तो किसकी ज़्यादा इनकम होगी? जिसने जितना ज़्यादा काम किया। यही एक प्रिंसिपल है अमीरी का कि आपके लिए कितना प्रोडक्टिव टाइम आज इस धरती के ऊपर हुआ। एक आम आसान 10 घंटा, एक आम आदमी 10 घंटा करता है, और कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लाखों करोड़ों घंटे एक दिन में होता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। अगर मेरा देखूं, अगर एक आम आदमी का देखूं, 10 घंटा करता है, साल में 365 दिन होते हैं, मैं 400 पकड़ लिया, 400 × 10 और 40 साल काम करूंगा मैं, 20 से लेकर 60 साल तक, तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 1,60,000 घंटे पूरी जिंदगी में मैं काम करूंगा। टाटा इससे कई गुना एक दिन में कर रहा है, काम खत्म, अमीर बन गया। और अगली कंपनी के लिए वो फ्री बैठा हुआ है, अगली मीटिंग के लिए कुछ नया वो डालने जा रहा है, नया कुछ करने जा रहा है। और मैं ये 10 घंटे में मरने की फुर्सत नहीं है, सब चांद तारे देखा नहीं है, हमेशा भाग दौड़, कभी भी आगे नहीं जा पाऊंगा। तो टाइम कंपाउंडिंग उसको बोलते हैं, वो एक आपके लिए होना चाहिए। ये कुछ सीक्रेट हैं बिजनेस करने के लिए। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट आएगा ऐसे ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं और उसमें जो आपके सजेशन रहते हैं उस हिसाब से मैं आगे की वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर ये पसंद आया है तो आप जिनको चाहते हो उनके साथ शेयर भी करो, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो बॉस, पैसे के बारे में बातचीत हो रही है। थैंक यू।